शनिवार को स्थानीय पुदार गेस्ट हाउस मैदान में अभिनेश महर्षि के जन्म दिवस का भूतपूर्व स्वागत समारोह का आयोजन अभिनेश महर्षि जन्म दिवस आयोजन समिति द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां भारती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात अभिनेश महर्षि द्वारा आसपास के क्षेत्र के मठ मंदिरों में पधारे दर्जनों साधु संतों को शॉल उड़ाकर सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। कार्यक्रम में पधारे प्रमुख संतों में बुद्धगिरी मंडी के महंत दिनेश गिरी, खासोली धाम चूरू से नवरत्न गिरी, दयानाथ, नरेंद्रनाथ, गंगानाथ, शिवनाथ, मंगलाल पुजारी, यशोदानंदन पुजारी, गोपीकिशन पुजारी, साथ ही स्थानीय मंदिरों के पुजारी और गोगामेड़ी के भक्तों का भी महर्षि द्वारा शॉल उड़ाकर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में पधारे भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ओम सारस्वत ने महर्षि को बधाई देते हुए कहा कि आज पंडाल में उपस्थित यह जन सैलाब आपकी लोकप्रियता को प्रदर्शित कर रहा है। गत सप्ताह विभिन्न सेवा कार्यों के माध्यम से आपके जन्म दिवस को यादगार बना दिया है। आज का ऐतिहासिक कार्यक्रम सदैव हम सबकी स्मृति में अंकित रहेगा। लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभिनेश महर्षि संघर्षशील और विकासवादी सोच के नेता हैं। आगंतुक का आभार प्रकट करते हुए महर्षि ने कहा कि भाजपा और रतनगढ़ की जनता ही मेरा परिवार है। हजारों की संख्या में विधानसभा जिले के कोने कोने से पधारे सभी कार्यकर्ताओं और प्रियजनों से सम्मान पाकर अभिभूत हूँ। 4 घंटे अनवरतन चल रहे स्वागत अभिनंदन समारोह में हजारों कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों का तांता लग गया। स्वागत में 101, 51, 21, 11 किलो की पुष्पमालाएं, गुलदस्ते, धार्मिक प्रतिमाएं, दुपट्टे, साफा सोल, श्रीफल, चलचित्र मोमेंटो, तलवार, गदा, विभिन्न प्रकार के उपहार सामग्री बड़ी संख्या में महर्षि को भेंट किए गए। भाजपा कार्यालय से सभा स्थल तक बाजार के व्यापारियों द्वारा अभिनेश महर्षि का सम्मान कर बधाई दी। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों से भाजपा के प्रमुख नेता उपस्थित रहे, जिनमें विश्वकर्मा कौशल बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री रामगोपाल सुतार, चूरू विधायक हरलाल सहारण, पंकज गुप्ता, जिला प्रमुख वंदना आर्य, जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, सुजानगढ़ पंचायत समिति प्रधान मंत्री मनभरी देवी, राकेश जहांगीर, अभिषेक चोटिया, भास्कर शर्मा, भागीरथ सिंह, पूनम गुप्ता, अर्जुन सिंह फ्रासा, शिवभुकान कम्मा, बजरंग गुज्जर, दीनदयाल पारिक, हिम्मत सिंह मालासी, ओम महर्षि, बचंदा स्वामी, जगदीश सिंह पटिहारा, 8 मंडल अध्यक्ष सहित हजारों की संख्या में आमजन उपस्थित रही। संचालन कुलदीप व्यास और धनराज इंदौरिया ने किया। मीडिया प्रभारी अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। हम सभी के प्रिय इस क्षेत्र के लाडले लोकप्रिय जननायक आदरणीय अभिनेश महर्षि साहब इस प्रांगण में पधार। आपका पधारना एक खूबसूरत एहसास है और जब आप साथ हैं तो हर पल खास है, हर पल खास है। बहुत जोरदार ध्वनि की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे। आज इतना उत्साह सभी कार्यकर्ताओं में है और आपने सदैव इस रूप में हमें प्रेरणा दी है कि जितने कष्ट कंटकों में है, जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही नैतिक और निडर नेतृत्व करता आदरणीय अभिनेश महर्षि साहब अब मंच पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार तालियों के गूंज के साथ हम सभी अपने भाव को अभिव्यक्ति दें, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें जिसे विरासत में उस निर्भीक नेतृत्व का जिन्होंने हमें हमेशा इस रूप में प्रेरित किया है कि हार को जीवन को गीत में बदलने की कला सीखो, अगर जिंदगी को गीत में बदलने की कला सीखो, शहर को गीत में बदलने की कला सीखो। हमेशा प्रेम, प्यार और प्रीति की एक अलग जगाने वाले हमारे लोकप्रिय लाडले जननायक हमारे बीच हैं। आज आपका जन्म दिवस कर रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। शिक्षण संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, संगठन वो नहीं होता जो केवल व्यवस्था बनाने में आप सबका सहयोग। सच्चा जननायक वो होता है जो स्वस्ति वाचन के लिए पंडित विमल जी महर्षि और पंडित शिवकुंज शर्मा का आमंत्रित करा। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र पूर्वा विश्ववेदाः देवते शान्तिरा। पूज्य संतों का लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हम सब के इस नगर में हो रहा है और आप सभी जिनके आदरणीय अभिनेश महर्षि का स्वागत कर। आश्चर्यजनक, बेजोड़, अद्वितीय, अतुलनीय ऐसा जन्म दिवस देखकर
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका अभिनेश जी के प्रति प्रेम है या अभिनेश जी का आपके प्रति प्रेम है या प्रेम का महासंगम है। और जब संतों का सानिध्य हो और आप सबके साथ इतनी बड़ी मातृशक्ति की उपस्थिति हो तो इस जन्मदिन के प्रति देखने का दृष्टिकोण क्या हो सकता है, यह मेरे तो समझ में नहीं आता, पर अनुभूति में जरूर आता है। हमने एक गीत सुना था, विधायक से भी अधिक काम करने की ताकत रखता है। यह नव रतनगढ़ के, विकसित रतनगढ़ के जन जन के प्रति प्रेम का अभिनंदन। और आज तो जहां भी जाते हैं लोग ये कहते हैं कि आज अभिनेश जी विधायक नहीं है, फिर भी इतना काम कर रहे हैं। विधायक होते तो बात ही कुछ और होती। यह अभिनंदन खुले दरवाजे का अभिनंदन है। वो दरवाजा चाहे अभिनेश जी के दिल का हो चाहे घर का हो, वह कभी बंद नहीं होता। और यह केवल निवास स्थान नहीं इनका घर, ये कार्यकर्ताओं के, ये आम जन के बन चुका है। ऐसे अभिनेश जी महर्षि जोरदार तालियां बजाकर आप उनका अभिनंदन करें। ये जो रतनगढ़ है ये नेशनल हाईवे पर है और मैं देखता हूं जब भी कोई बड़ा नेता इस रतनगढ़ हाईवे से निकलता है, जब भी कोई महान विभूति इधर से यात्रा करती है तो भले ही अभिनेश जी के बुलावे पर या उनकी इच्छा से इनके घर जरूर आकर जाते हैं और महीने में 5-10 दिन तो जश्न के रूप में उनका स्वागत सत्कार अभिनंदन किया जाता है। माता की आपसे आवाज कम आई, माताओं की तरफ से आवाज ज्यादा आई। और ये जो आवाज आ रही है ना, इसको मोदी जी भी सुनते हैं, इसीलिए इनका 33% रिजर्वेशन कर दिया। आप आवाज कम करोगे तो हो सकता है 66 भी कर दे इनका। और अगली बार फिर सोचोगे कि ये क्या हो गया, तो एक बार जोर से बोलना, बोलिए भारत माता की। दरअसल में लग गए, आने का सौभाग्य मिला है और सौभाग्य भी ऐसा कि मेरे बड़े भाई साहब, मेरे बहुत ही क्लोज, मेरे प्रिय, और राजनीति नहीं, राजनीति से पहले के ऐसे व्यक्तित्व के धनी अभिनेश महर्षि जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो ये कहता हूं कि आप जीवो हजारों साल और साल में दिन हो 50,000। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 2013 में फ्रांस के शहर लियोन में मैं, तो मुझे सिक्योरिटी वालों ने बताया कि झालड़िया जी आपका वहां बाहर बहुत इंतजार हो रहा है, आपके क्षेत्र से लोग आए हुए आपका स्वागत करने के लिए और कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र का, मेरे डिस्ट्रिक्ट का मेरा छोटा भाई चैंपियन बन के आए, हम उसका स्वागत के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। मैं 2013 की बात कर रहा हूं। वो कोई और व्यक्ति नहीं था, वो अभिनेश महर्षि जी थे। और इन्होंने उस समय मुझे कहा कि देवेंद्र जी, जब मैं आपको देखता हूं
तो मुझे ऐसे नजर आते हो आपके, आपने दुनिया के चैंपियन व्यक्ति मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे डिस्ट्रिक्ट का, आपकी सकारात्मक सोच और आपकी जो जन सेवा की भावनाएं हैं, क्योंकि अब साल 1.5 साल में मैं भी इस फील्ड में आ गया और आपने कह गिरे भाई बोलो जिद उखड़ में सिर दे दिन पर धमाकों के करलू है। तो जब मैं इनसे बात करता हूं तो कहते देवेंद्र जी मैं जन सुनवाई कर रहा हूं। आपका जो जनता के प्रति प्यार है, समर्पण की भावनाएं हैं और आपकी जो कार्यशैली है, मुझे उम्मीद है अब की बार क्या होगा, सब भ्रमित हो गए लोग और मेरे वाले चुनाव में भी थोड़े लोग भ्रमित हो गए, लेकिन आप चिंता मत करो, आने वाला समय आपका है, आने वाला समय रतनगढ़ का है और मुझे बताइए, आप हाथ खड़ा करके समर्थन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीतिक गुरु और ऐसी शख्सियत, क्योंकि समय का अभाव है और बात को रिपीट करना मेरी आदत नहीं है, तो आदरणीय ओम जी भाई साहब ने काफी कुछ बहुत अच्छी तरह बता दिया है। इस शख्सियत के लिए झाझेरिया जी ने बता दिया है, तो मैं तो 2 चीजें कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जैसे मैंने इनको कहा, आप जीनियस हैं, बहुत विद्वान हैं, आप पर देवी कृपा भी मैंने देखी है, तो अपनी बात को मैं एक बात से कह के पूर्ण करूंगा, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। अब आप सब मेरे साथ बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर महर्षि जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। ऐसा लगता है मुझे जिस ढंग से जेपी नड्डा जी के भाई बहन सब बहुत ऊंची पोस्ट पर है, तो उसी प्रकार से आप भी अपनी जो सफलता की उच्चतम स्थान पर पहुंचे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं और यही मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। आपका हार्दिक स्वागत आ चुके हैं, अभिनंदन कर और सीधे आप भोजन पंडाल में जाकर भोजन करते हुए मेरे दाहिने हाथ की तरफ बैठे हुए संत सानिध्य में बड़े बड़े संत जिनका मैंने पूजन किया, जिनका मैंने अभी आशीर्वाद लिया, मैं सभी संतों के चरणों में एक बार फिर नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। प्रणाम। मेरे बाई हाथ मेरे पार्टी के, शहर के, विधानसभा क्षेत्र के, चूरू के और जगह जगह से पधारे हुए हमारे वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ साथी और जो मुझे लगातार इसे रहे हैं, उन सब के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं आप लोगों का भी आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा है। अभी ओम जी भाई साहब ने जैसा कहा, इनके शब्दों में एक एक शब्द के अंदर भरपूर आशीर्वाद है। आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए सामने बैठी हुई मेरी मातृशक्ति जो मुझे असीम प्यार और स्नेह देती है, और मेरी धर्मपत्नी रूबी महर्षि जो आपसे लगातार जुड़ाव रखती है। राजनीतिक व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि अर्धांगिनी साथ राजनीति देने वाले व्यक्ति के मन से साथ नहीं देती है, तो वो व्यक्ति राजनीति नहीं कर पाता है। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं मेरी मातृशक्ति का फिर एक बार चरण स्पर्श करते हुए वंदन करता हूं, आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। और बहुत बड़ी संख्या के अंदर बैठे हुए सामने पंडाल में जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूं। कुछ समय पहले सभी साथियों ने एक दिन मुझसे कहा कि आपके जन्म दिवस के अवसर पर हम अब की बार थोड़ा दूसरे ढंग से जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। मैंने कहा जन्मदिन तो मनाते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा क्या करना चाहते हो कि जन्म दिवस हम अलग तरह से मनाना चाहते हैं। मैंने सबसे पहले इनके बोलने से पहले कहा कि मैं केक नहीं काटूंगा, और कोई भी व्यक्ति केक नहीं लेकर के आए, मैं केक नहीं काटता हूं। केक काटना मैंने बंद कर दिया।
मैं जिस पार्टी के अंदर काम करता हूं, जो राष्ट्र भावना से ओतप्रोत पार्टी, उसके अंदर हमारे संस्कार जो हैं, उसके अंदर केक नहीं काटते हैं। लेकिन साथियों ने मेरी बात को शायद स्वीकार करते हुए कहा कि ये हम 20 तारीख से पहले आपको नहीं बताएंगे कि हम किस तरह से आपका जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन पता नहीं अंदर ही अंदर साथियों ने किस तरह से बात की। एक जिले से, पूरे जिले से और राजस्थान के कई अलग अलग कोने से भी मेरे पास संदेश आने लगे कि हम ये सप्ताह जो है वो सेवा सप्ताह के रूप में मनाना चाहते हैं, आप हमें समय दीजिए। मित्रों, मुझे कहते हुए बहुत खुशी है, मैं गदगद हूं और मेरे पास में आप लोगों का धन्यवाद देने के लिए किसी तरह के भी शब्द इस्तेमाल करूं वो छोटे लगेंगे। पूरे जिले भर से एक तारानगर गया तो 8 जगह स्वागत अभिनंदन, और स्वागत अभिनंदन नहीं, किस तरह से किया स्वागत अभिनंदन उन्होंने। जो बेसहारा लोग सड़क के ऊपर लावारिस हालत में मिलते हैं, जिनका कोई नहीं है संसार में, उनको लेकर के आते हैं, उस आश्रम के अंदर उनकी सेवा करते हैं। और वो सेवा करने वाले लोग वहां पर जाकर के उनके साथ में उनको स्वेटर वितरण करने का काम, कंबल वितरण करने का काम, भोजन प्रसादी का काम, इस तरह के प्रकल्प हाथ में लेकर के वहां पर कई कार्यक्रम किए। मैंने कहा साथियों से कि मैं नहीं जा सकूंगा सब जगह, तो उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर तो जा सकेंगे। मैंने कहा नहीं जा सकूंगा, लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा जगह, जहां मुझे तारानगर में 7 जगह, राजगढ़ में 6 जगह, सरदार शहर में, सुजानगढ़ में, सालासर में, रतनगढ़ का तो कहना ही क्या है। मेरे 8 मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, 8 मंडल अध्यक्षों ने चाहे वो गुड़ खिलाने का काम किया, गायों को हरा चारा खिलाने का काम किया, बच्चों के साथ में बैठ करके भोजन करने का काम किया, अनेक अनेक ऐसे कार्य जो सेवा के प्रकल्प हम कह सकते हैं वो करने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम करके मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। यही वो आशीर्वाद है जो आप लोग मुझे देते हैं और उससे मुझे ऊर्जा मिलती है। वो सकारात्मक ऊर्जा मुझे काम करने की शक्ति प्रदान करती है और मैं गरीब को गणेश मान करके काम करने की उत्कंठा के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। मित्रों, फिर एक बार ये बात कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, सुजानगढ़ की मीटिंग में गया, वहां मैंने कहा कि मेरे माताजी पिताजी तो अभी संसार में नहीं है, लेकिन मेरे बड़े भाई बैठे सीवी शर्मा साहब, कृपाशंकर भाई साहब आज बाहर गए हुए हैं। मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरा परिवार है जो मुझे शक्ति देता है। मुझे कहते हैं कि तुम सेवा के कार्य करते चले जाओ, तुम्हें पीछे मुड़ करके देखने की आवश्यकता नहीं है। कल मेरे पिताजी का कार्यक्रम है, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर राजस्थान विश्वविद्यालय में मेरी मां के नाम से, सुभा देवी जी के नाम से सभागार बना है, उसके अंदर मेरे पिताजी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम होगा। सारा कार्यक्रम भाई साहब देख रहे हैं, लेकिन जयपुर से यहां चल करके आगे और अभी तुरंत वापस जाएंगे। ये स्नेह है, ये प्यार है। यदि मेरी गाड़ी कहीं थोड़ी बहुत डगमगाई तो आप सब लोगों ने मुझे सहारा दिया, मेरा कंधा थाम लिया, मेरे कदम डगमगाने नहीं दिए। मैं आप लोगों का हृदय से फिर एक बार धन्यवाद देता हूं, आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। ओम जी भाई साहब कह रहे थे चुनाव हार और जीत, चुनाव में हार जीत होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिल से मैं कभी नहीं हारा हूं। मेरे दिल के अंदर किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं है। आज के इस आयोजन को जो मेरे साथियों ने किया, लोगों ने तरह तरह की बात करना शुरू किया कि क्या है, इतना बड़ा आयोजन कैसे हो रहा है, मुझे मालूम नहीं। मैंने साथियों को कहा था कि लोग अर्थ निकालेंगे अलग तरह का, लेकिन इन्होंने कहा कि अर्थ निकालने वाले निकालते रहेंगे। हम सेवा के प्रकल्पों को करते हुए आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, इसमें आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। मित्रों, आज सुबह कल बाबा श्याम का कीर्तन मेरे घर पर हुआ और आप सारे लोगों ने जिस तरह से आकर के मुझे आशीर्वाद दिया, मैं समझता हूं कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा, भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिसमें मैंने किसी भी व्यक्ति को आज के इस आयोजन के लिए, मैंने और मेरे ऑफिस से किसी भी व्यक्ति को फोन नहीं हुआ कि आपको जन्मदिन के लिए आना है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आने का कुछ अर्थ होता है। ओम जी भाई साहब निश्चित रूप से, देवेंद्र जी तो कुछ ज्यादा बात कह गए। देवेंद्र जी ने तो कहा, चुनाव की बात करी, लेकिन मैं फिर कहता हूं चुनाव की कोई बात नहीं, अभी चुनाव भी नहीं है। विधानसभा का चुनाव 3 साल बाद और लोकसभा का चुनाव 3.5 साल बाद में होगा। आज कोई चुनाव की बात नहीं है, लेकिन जो प्यार और स्नेह आप लोगों ने दिया है मेरे जीवन के अंदर, ये ऋण है आप लोगों का। भगवान मुझे वो शक्ति दे
जिस शक्ति के सहारे मैं आप लोगों का ऋणी, आप लोगों के ऋण को उतार सकूं। मैं आप लोगों से ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जब मेरे परिवार के लोगों ने तय किया कि मैं राजनीति करूं, लेकिन तब मुझे इन्होंने कहा कि तुम सेवा के भाव को प्रधान रखते हुए यदि लोगों की सेवा करने का काम करोगे तो निश्चित रूप से पूरा परिवार पिताजी की आज्ञा के अनुसार तुम्हारा साथ देगा। और मैंने, भाई साहब बैठे हैं, साक्षी हैं, मैंने मेरे पिताजी को वचन दिया था कि आपके कमाई हुई इज्जत और आपके सुपुत्रों, मेरे ज्येष्ठ भ्राताओं के द्वारा कमाई गई बहुत बड़ी इज्जत को मुझे और मेरी राजनीति से यदि वो कम हो जाए तो धिक्कार है मुझे। मैं आपकी राजनीति, मेरी राजनीति से आपके द्वारा कमाई गई इज्जत को कम नहीं करूंगा। बढ़ा सकूं या नहीं बढ़ा सकूं ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कम नहीं होने दूंगा। और मित्रों, आप लोगों को फिर एक बार धन्यवाद कि आप लोगों ने उस इज्जत को बढ़ाने का काम किया। आज निश्चित रूप से भाई साहब भी जब आए होंगे तो इनको लगा होगा कि मेरा छोटा भाई जो है वो वास्तव में लोगों के दिलों में सेवा करते हुए कुछ स्थान बना पाया है। नहीं, कौन किसके लिए आता है। मुझे साथियों ने यह भी कहा कि कोई बड़े नेताओं को भी बुला लो, और आप सब लोगों को मालूम है, जैसा ओम जी भाई साहब कह रहे थे, हम किसी भी व्यक्ति को कहते, किसी बड़े से बड़े व्यक्ति को कहते तो वो अविनेश महर्षि के बुलावे पर नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी बनने के 4 महीने बाद में रतनगढ़ की धरती पर हेलीकॉप्टर को उतार दिया और सीधे घर पे चले आए। 1 घंटा ऊपर बैठ करके भोजन किया और उसके बाद में आप सब लोगों को संबोधित करने के बाद में भाई देवेंद्र झाझड़िया जी के पक्ष में रतनगढ़ शहर के बाजारों में रोड शो करते हुए जो व्यक्ति 1 घंटे के लिए आए वो 3.5 घंटे तक आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए बाजार के अंदर घूमते रहे। ये आपके भाई, आपके बेटे के प्रति प्यार। तो आज कोई भी आ सकते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, फिर लोग बात कहेंगे कि फला नेताजी को बुला करके इसने भीड़ खड़ी कर ली, भीड़ इकट्ठी कर ली। आज तो सिर्फ और सिर्फ मुझे और परिवार को आप लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हो। कैसे कतार में खड़े हैं, कैसे लोग बाग वहां पर खड़े हैं, दूर दूर तक मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, आप सब लोगों को एक बात का विश्वास दिलाऊंगा, मेरा जन्म तो यहां नहीं हुआ, लेकिन मेरे जीवन के 30 महत्वपूर्ण वर्ष इस रतनगढ़ की पावन धरती के ऊपर मैंने गुजारे हैं। मेरे परिवार को, मेरे बच्चे जयपुर में पढ़ते थे, मेरा परिवार जयपुर में रहता है, लेकिन मैंने मेरे इस छोटे परिवार के बजाय मेरे इस बड़े और विशाल परिवार को मैंने मेरा परिवार माना है। यदि आप सब लोग इस बात से सहमत हैं तो मुझे खूब आशीर्वाद देना, और आप लोगों को लगे कि इसकी बात में कोई फर्क है तो आपकी जैसी इच्छा है। लेकिन मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी बात किए बिना मेरी वाणी, मेरा वक्तव्य पूरा नहीं होगा। मुझे गर्व है मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जिस पार्टी के यशस्वी नेता ने दुनिया के अंदर इस भारत देश के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। मुझे गर्व है मेरे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के ऊपर भी, मेरी पार्टी के अध्यक्ष माननीय मदन राठौर साहब के ऊपर भी, और मेरी पार्टी के बड़े नेता शीर्ष नेतृत्व के ऊपर भी, जिन्होंने इस राष्ट्र को एक और अखंड रखने के लिए अनेक नेताओं ने अपने प्राणों का बलिदान देकर के इस देश को एक और अखंड रखने का काम किया है। ये भारत माता पहले है, मां से भी पहले हम भारत माता का जयकारा लगाते हैं। लगाइए मेरे साथ एक बार, भारत माता की, भारत माता की। ये जयकारा है और यही भारतीय जनता पार्टी है। लंबे विषय में नहीं जाऊंगा, आज तो आप सब लोगों का फिर मैं एक बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम दूंगा। बहुत लंबी बातें हैं, हृदय के अंदर इतनी सारी बातें आ रही हैं, कुछ भावुक क्षण भी मेरे जीवन के हैं, वो भी मेरे मन के अंदर आ रहे हैं, लेकिन वो सब बातें हम करते रहते हैं, करते रहेंगे। आपका प्यार मिलता रहेगा। आप सब लोगों को ये निवेदन है कि भोजन करके ही जाएंगे, हम प्रसाद साथ में लेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी भाई मुझसे मिलना चाहे मैं यहाँ पर मिलूंगा। व्यवस्था के अनुसार नाम बोलते चले जाएंगे, धक्का मुक्की नहीं करें, नहीं तो सब लोग मिल नहीं पाएंगे। जिसका नाम बोले वो आ जाए, इस साइड से आए, मैं यहां मिलूंगा, और उधर से उतर करके उस साइड से जाकर के भोजन वाले पंडाल के अंदर चले जाएं। मैं आप सब लोगों का फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सब लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पत्रकार बंधुओं का बहुत आभारी हूं मैं, जिन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार दिया है, और जिन लोगों ने मुझे समय समय के ऊपर मेरी वाणी को दूर तक पहुंचाने का काम भी किया है। मैं आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। बातें बहुत हैं, लेकिन अब बातें और नहीं करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत। नवरत्न गिरी जोरदार तालियां आदरणीय अखिलेश महर्षि साहब के स्वागत में हैं। हर एक पंचायत का हो। भाई नागेश महर्षि से आग्रह है, संत शिरोमणि दिनेश गिरी जी महाराज और क्या आंसर ग्राम पंचायत की ओर से आपसर मंडल की ओर से 111 मीटर का साफा बना करके स्वागत किया जाएगा। आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कार्यकर्ता खड़े नहीं रहे, जैसे जैसे स्वागत होता है कार्यकर्ता आगे चलते रहे। कृपया मंच को खाली करते रहें, जिससे अन्य संस्थाओं को करबद्ध आग्रह है कि मंच के दाहिनी ओर विराजमान संत शिरोमणि दिनेश गिरी जी महाराज दूधगिरी पटी का स्वागत करके आशीर्वाद लें और परमेश्वर गिरी जी महाराज पीटिया सर, उनका भी आप स्वागत करके मान सम्मान करके आशीर्वाद लें। कसौली धाम सुभाष धाम से सिंहनाथ जी महाराज, सिंहनाथ जी महाराज, परमेश्वर गिरी जी महाराज, सभी संत शिरोमणि महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करें और थोड़ी शीघ्रता भी करें। अभिनंदन करने के लिए जो मैं कर रहा हूँ, समाज रतनगढ़ का नाम मेरे पास है और ग्राम पंचायत नियमा तो प्रसन्नता हम सबके मन में है, उसकी अभिव्यक्ति आप सबके द्वारा सारस्वत समाज रतनगढ़ की ओर से श्री मुरलीधर समाज बंधुओं के साथ और ग्राम पंचायत खारिया कनीराम से आग्रह रहेगा और क्रम से आप मंच पर आते पूरे समाज और सेवक भोला से ये क्रम बना हुआ है। राजिया सर, इस वासी काटा आप सभी से निवेदन है, इसी क्रम से आप गैलरी में आए। निवेदन रहेगा अग्रवाल समाज श्री राधे श्याम जी और समाज बंधु मैंने बोला है, आप गैलरी में आए, प्लीज उस रास्ते से आप मंच को खाली करते रहे, जिससे क्रम बना रहे और बहुत अधिक इंतजार आगे आने वालों को नहीं करना पड़े। जय श्री राम। भगवान समाज और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बीच में ना बोले, भगवान समाज और महेश्वर समाज के साथ ही उसे बढ़ते रहे। प्लीज मंच पर जो भी है वे अभिनंदन करते ही प्रजापति समाज, सैनी माली समाज, सूर्य फुलेरिया देवानी, ये ग्राम पंचायत इस क्रम में तैयार। दिनेश का जीवन जीने वाले व्यक्ति की चिंता करते हैं और क्योंकि मूल जन्म स्थान गांव फतेहपुरी है, इसलिए हम फतेहपुर से भी उनके लिए खूब आशीर्वाद, खूब बधाई, खूब शुभ के सभी लोगों की सेवा अनवरत वो करते रहे। सबसे बड़ा उपहार गिफ्ट अगर देने की आवश्यकता है तो सबके विचारों से जन्म लेता है, इसलिए मुझे राजा चुनने से पहले वो हम सबको है। अन्यथा तो इस देश में ऐसे को काल्पनिक कहते हैं, रामायण को उपन्यास कहने के लिए होगा। और भारत विश्व गुरु भी को बधाई, बदल जी वकील जी साहब, तमाम सभी जो उनके प्रमुख सलाह उन्हें बधाई। मंदिर पुजारी पवन जी इंदौरिया की मंच पर विराजमान है। निरंतरता बनी रहे। स्वागत अभिनंदन की आदरणीय अखिलेश महर्षि साहब। चाड़वास मंडल, क्या बात है, चाड़वास मंडल की ओर से स्वागत। तो पहले सब एक साथ हो नहीं सकते, आप सब जाते हुए कर्म से ही हो पाएगा काम और कर्म बना रहेगा तो व्यवस्था बनी रहेगी। आप सभी से हाथ जोड़कर यही निवेदन है, व्यवस्था बनाए रखने में इस उत्साह के साथ आप
बजरंगदल रतनगढ़ मात्र शक्ति व दुर्गा वाहिनी रतनगढ़ प्रबुद्धजन बानी सरिया आप सर और रणजीत सर ये इन ग्राम पंचायतों के कार्यकर्ता भी का पक्ष नहीं, नदियों ने जिसको सींचा है। लाइन बना लो प्लीज, आप 20 आएंगे तो मैं नहीं कर पाओगे। आप लाइन से आ जाओ ना एक साथ में प्लीज, नहीं तो नहीं बैठ पाएगा भाई साहब, हो ही नहीं पाएगा। आप भी दुख पाओगे, मैं भी दुख पाऊंगा। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। हाथ जोड़ने 4 गाड़ियों का काफिला लेकर पधारे हैं सारे कार्यकर्ता, लगभग 200 की संख्या में करेंगे। जैसे हमारे निष्ठावान पधारे, भगवान राम जी नायक आप भी पधारे हैं। आप मुझे दिखाए गए थे वो सभी मैं अनाउंस कर चुका हूँ। धीरे धीरे क्रम से या आप नहीं सुन पाए हो तो भी एक फोटो ले हो चुका है। और अभी भी नगर मंडल के संस्था के भी अभिवादन कर रहे हैं कि भले ही नंबर लेट आया हो पर हम ले भी रहे हैं व्यवस्थित को। तेलुगु यूनियन रतनगढ़ किया, माननीय गणेश विलासी साहब का अभिनंदन किया और साथ ही मैं पुनः भगत सिंह जी के लिए भी कार्यकर्ता यहाँ पूछ रहे हैं। बड़ी सूचियां हो गई है और एक सूची अभी से मेरे हाथ में आई है। अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष और श्री अनवर डायर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री अनवर डायर उनसे विशेष रूप से निवेदन रहेगा, प्लीज कृपया भोजनशाला मदद रहेगा और नुआ ग्राम पंचायत का नाम विप्र कांग्रेस शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सुनील जी मिश्र, प्रदेश महामंत्री भरत जी शर्मा, युवा सुभाष जी शर्मा, विजेंद्र जी जोशी अभिनंदन करने के लिए। अब इस पंडाल में उपस्थित महाराज से आप से देखता हूँ शुभकामना देने का आयोजन नहीं। यशोदानंदन जी, सुनील जी मिश्रा धवर, महावीर जी रामगढ़िया भी पधारे, आप हबीब जी रामगढ़ी। इस क्रम से आप भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। शहर मंडल के पदाधिकारी निरंजन जी रूधला, महेश जी सैनी, किशन जी सैनी, दीपक जी मुरारका सैनी, महेश जी सहवला, देवी सिंह जी पड़िया भाटी। जन जन बनने सरदार सर नहीं बल्कि रतनगढ़ पूरा स्वागत अभिनंदन। हमारे विप्र और इसी क्रम के अंदर हमारी पेश चले काम आए हुए ये अपार जन समूह है, आपके समस्त प्रियजन आपसे और व्यवस्था अब जो बनी हुई है धैर्य रखने वाले कार्यकर्ताओं की ओर से वो वास्तव में सराहनीय है।
प्रतिष्ठित होगी। आपका भी हार्दिक स्वागत का क्रम आने का और फिर प्रवाह अपना स्वागत अभिनंदन का और एक सुहावना प्रवाह, एक आनंदित करने वाला प्रवाह है जो भाव आदरणीय अभिनेश जी महर्षि साहब के साथ हम सब का बड़ा हुआ है। पप्पू सिंह जी राठौर आपके जन्म दिवस पर किया है कि कितना अपना प्रभाव। हरि प्रसाद जी सांगोलिया एक टीम सहित पधारे हैं। हरि जिंदाबाद। अभिनेश महर्षि किशन जी शर्मा पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई प्रस्तुति देंगे। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भरत जी शर्मा। आज के इस संगीत में बनाने के लिए देवी सिंह जी जिला प्रवक्ता ओम जी नाम से लिया जा सके। श्रीमान राम गोपाल जी सुधार साहब। कुलदीप जी का सारे लोग ताली बजा करके स्वागत और अभिनंदन करें। छोटे भाई बहुत शानदार माइक से एक लाइन दर्शकों का भी संगीत के साथ आपने वो भाव सुना है और अब हम सब मिलकर गाए सब। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए। अब जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। सजग जनप्रतिनिधि बहुत है निर्भीक लीडर और सजग जनप्रतिनिधि सभी के साथ प्रेम भाव अपनत्व भाव रखने वाले और उसका प्रमाण आज का एक कार्यक्रम अविस्मरणीय ऐतिहासिक आयोजन। आपका जन्मोत्सव आपको मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत डॉक्टर जो भी अवसर मिले अभिनंदन वो भी करें। प्रतीक्षा थे सभी और अब अवसर है। जी पारी पधारी है, आपका भी स्वागत। जो प्रवाह बना हुआ है लगभग मेरे ख्याल से 3.5 या 4 घंटे के लगभग कंटिन्यूअस ये प्रवाह बना हुआ है और अभी भी आने वालों का निरंतर क्रम बना हुआ है। वास्तव में सभी के साथ प्रेम भाव अपनत्व भाव एक अविस्मरणीय आयोजन, अभूतपूर्व आयोजन। कितना उत्साह सभी प्रेमीजनों में है अपने लाडले जनप्रतिनिधि का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए। जहां पावन सानिध्य हम सबका मिला वही हमारे अतिथियों का भी स्नेह है। ऐतिहासिक कार्यक्रम और मेरे जन्म दिवस के लिए जो समिति आप लोगों ने बनाई, जन्म दिवस समारोह समिति, वो पूरी समिति के सभी सदस्यों का मैं हृदय के अंतःस्थल से धन्यवाद देता हूं।
आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, गांव गांव ढाणी ढाणी शहर से सब जगह से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग आए और उसके बाद में व्यवस्थित रूप से, हालांकि बहुत लंबा समय लगा, 11 बजे से लेकर के 4 बज गए, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्थित कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और जो लोग आए उन सब लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत दूर दूर से चला गए। अब आयोजन समिति के सभी साथी लोग उधर भोजन, जहां आपने भोजन। सर, रतनगढ़ में बहुत ही ऐतिहासिक जन्मदिन आपका लोगों ने मनाया है, साथियों ने मनाया है, मैंने थोड़ी मनाया, आप लोगों ने मनाया है। मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आयोजन समिति ने मनाया है, लोगों के प्यार ने मुझे इस लायक बनाया है कि आप सब लोगों का इतना प्यार मिला है। तो मुझे तो जन्मदिन मैंने नहीं मनाया है अरविंद जी, ये तो आप लोगों ने मनाया। सर, रतनगढ़ में पहली बार ऐसा जन्मदिन मनाया गया है। नहीं, मैंने आज तक मैंने नहीं देखा सर। जब से मैं चैनल में हूँ पहली बार देख रहा हूँ। इसके लिए आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, साथियों को धन्यवाद जो दूर दूर से चल कर के आए और ये वास्तव में ऐतिहासिक बना दिया। मैं हृदय के अंतःस्थल से धन्यवाद देता हूँ और ये ऋण है मेरे ऊपर, इस ऋण को चुकाने की शक्ति प्रदान करें भगवान। धन्यवाद सर।